हरे कृष्णा। हरिबोधिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत में सबसे उत्तम और तिथि में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है एकादशी। बृहद नारदीय पुराण ये कहता है कि एकादशी व्रतम नामम सर्वकाम फलप्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रेत विष्णु परिणानी कारणम। अर्थात कि एकादशी का व्रत यदि श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से किया जाए तो सर्वोत्तम फल प्रदान करता है और ये व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता है। एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ इसीलिए माना गया है क्योंकि ये सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष के द्वार को भी खोल देता है। तो ऐसी ही एक एकादशी के बारे में आज हम जानते हैं जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में आती है, जिसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि हरिबोधिनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी या पाप हरिणी एकादशी। चतुर्मास्य के प्रारंभ में ही देवशयनी एकादशी से भगवान श्री विष्णु एक योग निद्रा में चले जाते हैं और जागृत इसी हरिबोधिनी एकादशी पर होते हैं और इसी एकादशी के साथ साथ चतुर्मास्य का भी समापन होता है। तो एक बार यूं हुआ कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कहा कि हे पुत्र, हे देवऋषि नारद, आज मैं तुम्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरिबोधिनी एकादशी का महत्व समझाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। मनुष्य के जीवन में गंगा स्नान का पुण्य केवल तब तक महत्व का होता है जब तक वो ये हरिबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं कर लेता। इस व्रत का फल 1000 राजसूय यज्ञ तथा 100 अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। ये सुनकर नारद जी ने कहा कि हे पितामह, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि इस व्रत का क्या फल प्राप्त होता है। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि यदि कोई व्यक्ति दिन में केवल एक समय फल आहार का ग्रहण करता है तो उसके पिछले एक जन्म के पापों का नाश होता है, और यदि कोई व्यक्ति एक समय सूर्यास्त के पश्चात फल आहार का सेवन करता है तो उसके पिछले 2 जन्मों के पापों का नाश होता है। यदि कोई मनुष्य पूरा दिन निर्जल व्रत रखता है तो उसके पिछले 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। और ध्यान से सुनो, यदि वही व्यक्ति निर्जल व्रत रख कर रात्रि भर जागरण कर हरि कथा का श्रवण तथा हरि कीर्तन करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। इसीलिए इस एकादशी को पाप हरिणी एकादशी भी कहा गया है। हे देवऋषि नारद, और ध्यान से सुनो, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण होकर भी दिन में 3 समय गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करता, यदि ब्राह्मण को अपमानित करता है, साधु संतों का निरादर करता है, वेदों को नहीं मानता, यदि कोई पराई स्त्री के साथ नाजायज संबंध को जोड़ता है, या फिर किसी की धन दौलत को लूट लेता है, या फिर उसके पाप सुमेरु पर्वत के समान बड़े ही क्यों न हो, किंतु हरिबोधिनी एकादशी का व्रत उसे सर्व पापों से मुक्त कर देता है। ब्रह्मा जी और देवऋषि नारद के बीच का ये संवाद हमें स्कंद पुराण में मिलता है। हमारे शास्त्र, खासकर पद्म पुराण में ये वर्णन आता है कि एकादशी के दिन सारे पाप कर्म केवल अन्न में ही निवास करते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न का सेवन पूरी तरह से वंचित माना जाता है। वैष्णव यानी कि भगवान हरि के भक्त इस दिन अन्न का सेवन कदापि नहीं करते, किंतु इस कलयुग में ऐसी कठोर तपस्या और निर्जल व्रत हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग का मानव शारीरिक रूप से बड़ा ही दुर्बल होता है और इंद्रिय तृप्तियों को ही अपना सब कुछ मानता है। इसीलिए एकादशी का अर्थ भूखे रहकर अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना नहीं होता, बल्कि अपने शरीर की आवश्यकताओं को सीमित रखकर और इंद्रियों को नियंत्रित कर उपवास के पदार्थ, फल आहार और दूध दही जैसे पदार्थों का सेवन कर अपने मन और इंद्रियों को हरि भक्ति में लगाना होता है। अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवत गीता का पठन करना चाहिए और हरि नाम का जाप करना चाहिए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कली काले नाम रूपे श्री कृष्ण अवतारे, अर्थात कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण उनके नाम में ही निवास करते हैं। भविष्य पुराण में ये वर्णन आता है कि एकादशी वो रोशनी है जो हमें भगवान विष्णु की ओर लेकर जाती है। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में एकादशी को सबसे उत्तम कोटि का स्थान दिया गया है। एकादशी की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। आप सभी को फिर से एक बार प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।